एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है तमाम पार्ट्स में उसको परफॉर्म करना है। तो पहला पार्ट जैसा आपके सामने 3,2 ब्रैकेट में प्लस 9,3 और इसके बीच में जो आपको प्लस की साइन नजर आ रही है यानी इसकी इंडिकेटेड ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। तो उसको ऐड करते हुए यहाँ पे आप राइट साइड पे लिख लेंगे रियल पार्ट रियल में ऐड हुआ 3 + 9 वो बन गया 12 और इमेजिनरी पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 3 को आपस में ऐड किया यहाँ पे तो बन गया 5। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। इसके अंदर इंडिकेटेड ऑपरेशन आपके सामने शो हो रही है माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करनी है इसके अंदर। तो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कराएं 15 - 10 वो यहाँ लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को 12 यहाँ लिखा -9 क्योंकि यहाँ पे माइनस का 9 है तो यहाँ -9 आएगा। अगले स्टेप में 5 बन जाएगा ये 15 - 10 से और 12 - -9 जो है वो 12 + 9 बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12 + 9 हो गया 21। तो ये हो गया इसका आंसर। पार्ट 6 डिस्कस करते हैं। पार्ट 6 में आपके सामने जो दिया हुआ है ब्रैकेट में 4, -5 तो और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहे होते हैं तो उनका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से होता है। अगर a, b लेट से मल्टीप्लाई हो रहा है c, d से किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से तो उनका जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरीके से बनेगा ac - bd, ad + bc। ठीक है। अब इस सवाल को अगर कंपेयर करना है तो इससे कंपेयर करें और लिख दें a, b, c, d की वैल्यूज इस फॉर्मूले में इसको देखते हुए यानी इधर अगर जो हमारा सवाल है इसको अगर हम कंपेयर कराते हैं इस वाली चीज से a, b, c, d से तो a हमारे पास आ रहा है 4, b -5 आ रहा है, c 5 आ रहा है, d -4 आ रहा है। तो इसके राइट साइड पे इन तमाम वैल्यूज को पुट करा के बारी बारी आप इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 7वां पार्ट इसके अंदर डिवीजन की ऑपरेशन आपके सामने शो हो रही है। इसको पहले इस तरीके से लिख दें आसानी वाली फॉर्म में कि 3, -7 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 3, 2 तो डिवाइड बाय करके नीचे लिख दें अपॉन में। अच्छा, डिवीजन के लिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला है वो इस तरीके से जैसे यहाँ छठे पार्ट में आपने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, 7वें में आप देख लें कि डिवीजन का फॉर्मूला इस तरीके से होता है। और अगर आपने जो सवाल है इसको इससे कंपेयर कराया तो आपके पास इस तरीके से निकल के आएगा 3 जो है वो a के बराबर है, b -7 है, c 3 है और d 2 है। तो इन तमाम वैल्यूज को इस फॉर्मूले में उनकी जगहों पे पुट करके आप सिंपल मैथ्स के जरिए इसको जो है ना सॉल्व करके आंसर निकाल लें। इसका 8वां पार्ट है उसमें भी डिवीजन की ऑपरेशन हो रही है उसी को आगे लेके चलेंगे लेकिन इसके अंदर एक काम हमने एक्स्ट्रा आपको किया होगा। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे और जिस तरह आपने 7वें पार्ट को सॉल्व किए और इसका आंसर निकालना है, लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से कराने का मकसद इस तरीके से इसलिए है कि नीचे एक अलग फॉर्मूला जो है वो आपको याद हो जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें। आप पहले मल्टीप्लाई कराएं इसके कॉन्जुगेट से 2, -3 को मल्टीप्लाई कर इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो 2, 3 बनेगा यानी आपने इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। तो ऊपर वाली चीज जब इस वाली जो ऑपरेशन को करेंगे तो ये तो आपस में इस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले के थ्रू जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ये a, b इंटू c, d का फॉर्मूला इस पे लग जाएगा 4, 5 इंटू 2, 3 पे ऊपर के लिए। नीचे आप देख रहे होंगे कि 2, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2, 3 से। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है जो आपके आगे काम आ सकता है तो वो आपको याद यहाँ पे कर लें तो अच्छा हो जाएगा। वो ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम हो यानी a, b मल्टीप्लाई हो रहा है a, b से, सिर्फ फर्क इतना हो कि जो है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो आप इसको जो है ना इस तरीके से लिख सकते हैं a² + b² के थ्रू। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको अगर लिखेंगे तो इस सवाल को सॉल्व आप नीचे इस तरीके से अगले स्टेप में सॉल्व कराएं यानी दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू ऊपर वाली चीज को आपने फॉर्मूले से लिखा इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे यानी AC - BD, AD + BC और नीचे वाले चीज को आपने यानी ये जो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे
इनको मल्टीप्लाई करके आपने इस तरीके से लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, यानी ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ये रहा, प्लस ये प्लस बी का स्क्वायर वो ये रहा 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 है वो बी के बराबर है। अब इस तरीके से लिख के आप उसको मैथ सिंपल लगा के सॉल्व कर लें और आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, उसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ये करना है कि आपने इसको सॉल्व करते हुए जो है ना आपने आंसर ऐसे निकालना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके आपने शो कराना है। यहाँ आपके पास जो एक चीज शो हो रही है वो एक समझने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना मिक्स हुए हैं, आपने इनको सेपरेट करना है और सॉल्व इस तरीके से ही करना है कि सेपरेट हो जाए। तो सोल्यूशन करते हुए आप अगले स्टेप में इसको उतारेंगे। तो पहले अगर आप नीचे देख रहे हैं कि ये आयोटा डिनोमिनेटर में, तो उसको खत्म कराने के लिए तरीका आपने ये करना है कि पहले इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट जो भी बनेगा उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आगे इस सवाल को सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम जब मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से होगा। ऊपर वाला -1 मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस आयोटा से, तो यहाँ इस तरीके से लिख दिया हमने। हाँ, इसको एक स्टेप हमने ऐसे कर लिया पहले कि -1 को इधर ऐसे लिखा और इन सबको जो है ना इनकी ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिख दिया, यानी 1 माइनस आयोटा को ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिखा तो 1 कॉमा -1 बन गया, क्योंकि आयोटा के साथ माइनस था इसलिए माइनस आया। तो यहाँ पे आयोटा के साथ माइनस नहीं था तो 1 कॉमा 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस तरीके से 1 कॉमा -1 आ गया। अब न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि ये 1 -1 तो अंदर वाली चीज से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -1 कॉमा 1, क्योंकि -1 1 से हुआ तो -1 हुआ, -1 -1 से हुआ तो माइनस माइनस प्लस की वजह से 1 × 1 आ गया। डिवाइड में आपने किया तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर सेम रियल और इमेजिनरी पार्ट वाले दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस बी प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ रियल पार्ट का स्क्वायर बन गया 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह पे 1 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि था 1, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। इस तरीके से आप अगले स्टेप में गए, 1 + 1 ये आपने यहाँ लिख दिया 2, फिर ये इस तरीके से 2 दोनों के नीचे सेपरेटली आ गया। अब आप इसको ओपन करके ब्रैकेट की फॉर्म हटा के आप इसको सेपरेटली शो करके दिखाते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लगा के कि रियल पार्ट इसका हो गया -1/2 प्लस 1/2 आयोटा इनका हो गया इमेजिनरी पार्ट, जो कि हो गया इसका आंसर। पार्ट 2 में देख लेते हैं। पार्ट 2 में आपको नजर आ रहा होगा 1 प्लस आयोटा को की पावर 4 दी गई है, ठीक है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे सॉल्व करते हुए जो है ना एक आसान सा काम कर लें, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दें कि आयोटा हट जाए ताकि बार बार आयोटा शो कि आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आपने इसको पहले स्टेप में इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने 4 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर में तोड़ सकते हैं ना इसको, कि स्क्वायर अगर 2 + 2 4 होता है तो एक तो ये स्क्वायर वाली फॉर्म आपने यहाँ लिख दी और दूसरी स्क्वायर वाली फॉर्म जो है ना वो ये रही, यानी इसको चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते थे लेकिन हमने अलग अलग करके लिख दिया, क्यों? ताकि हमने आगे जो है ना आसानी हो सॉल्व करने में। आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, और जो कि हमने पिछले सवाल में फॉर्मूला लगाया था वो हम इस पे अप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। सॉल्व करते गए इसका आंसर लिख दिया, 1 - 1 0, 1 + 1 2, ये हो गया इसका आंसर। यानी इन दो को मल्टीप्लाई कराया तो उसका आंसर हमारे पास निकल के आया 0,2। ये हमारे पास ये वाली चीज जो हमने 4 को तोड़ के 2 अलग किया था, ये अभी अगले स्टेप में ऐसी की ऐसी चलती हुई आ रही है एज इट इज, इसको अभी छेड़ा नहीं है हमने। यहाँ भी ऐसी उतारा, फिर यहाँ भी ऐसी उतारा, उसकी एक वजह थी, अब आपको मैं बताता हूँ। जब इसका आपने सॉल्व करके ये निकाल लिया 0,2, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो 0,2 ही आएगा, क्योंकि जाहिर है ये जो चीज थी 1,1 का होल स्क्वायर ये इस चीज के बराबर था ना, जब ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो जब इनका मल्टीप्लाई होकर आंसर हमारे पास आया 0,2, तो सेम इसका आंसर भी जो आना चाहिए वो यही आना चाहिए। तो हमने इसको ऐसे स्टेप में भी ऐसे ही उतारा, यहाँ भी ऐसे ही उतारा, और इस वाले स्टेप में हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया 0,2।
क्योंकि इसको हमने सॉल्व करके ये निकाल चुके थे पहले। अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले फॉर्मूले से, जो तो फिर उसको आप सॉल्व करा के आप ये आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा पार्ट इसका ये है, आपके पास इस तरीके से शो हुआ है, होल पे स्क्वायर लगाए तो आप अलग अलग इंडिविजुअल स्क्वायर कर लें ताकि आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग जाए। किसी भी स्टेप में कोई भी आपने जो है ऑपरेशन लगाना है या फॉर्मूला लगाना है, बस शर्त ये है कि वो फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी प्रूवन हो, आपने खुद अपनी तरफ से ना बना लियो और मैथ्स आपकी गलत ना हो सॉल्व करते हुए। तो नीचे आपने इसको फॉर्मूले a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से खोल के आयोटा स्क्वायर की जगह रखे, इससे अगले स्टेप में -1 ऐसे ही उतारा, 2 आयोटा ऐसे ही उतारा, ये 1 से कटा और 2 आयोटा बचा नीचे, तो उसको इसके साथ इस स्टेप पे लिख दिया 1/2 आयोटा, क्योंकि 1 - 1 0 हो गया था। अगले स्टेप में लिखेंगे आयोटा नीचे, तो फिर इसको इस तरीके से सॉल्व कर नहीं सकते, आपने क्या करना है मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है आयोटा से। तो आप क्या करेंगे, वो आपने इसलिए कराया ताकि आप इसका जो है ना डिनोमिनेटर सॉल्व हो सके आपके पास। तो आयोटा, इसको वजह ये हुई कि 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ये इस अगले स्टेप में आके, और ऊपर वाला 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आयोटा की शक्ल में उतरेगा। ठीक, फिर अगले स्टेप में लेके जाएंगे, ये ऊपर वाला आयोटा आपने ऐसे ही उतारा, नीचे आपने 2 के साथ लिख दिया -1, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है, आपने बुक में पढ़ा होगा -1 के, वो आपने लिख दिया यहाँ पे। फिर अगले स्टेप में इज इक्वल टू माइनस आपने बाहर निकाल दिया, वो ये रहा -1/2 आयोटा। ठीक है, आयोटा आपने साइड पे करके लिख दिया इस तरीके, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई फाइनल इसकी कि रियल नंबर तो आपके पास कुछ था नहीं इधर, ये आपके पास निकल के आया था ना, तो वो 0 है, तो रियल नंबर की जगह आपने लिख दिया 0, शो कराने के लिए कि आपने ये पूरी फॉर्म जो है इस तरीके से लिखी है कि उसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू शो होनी, तो 0 - 1/2 आयोटा। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसका पहला पार्ट आपने ये इस तरीके से शो कराना है, आपको Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है और आपने शो कराना है कि Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी Z1 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के, और उसके अंदर आप अगर आप प्लस करा दें Z2 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट की वैल्यू, तो वो इन दोनों के बराबर होगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको साथ साथ दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं, लेफ्ट वाली साइड को भी राइट वाली साइड को भी इज इक्वल टू के। तो और इनकी वैल्यू सबसे पहले पुट करा दें, Z1 की जगह आपने Z1 पुट कराया, Z2 की जगह आपने Z2 पुट करा दिया, सही। और इधर भी आपने राइट साइड पे किया, Z1 की जगह Z1 पुट कराया, Z2 की जगह Z2 पुट कराया। और फर्क इतना हुआ कि यहाँ फुल पे बार लगा हुआ है तो हमने फुल पे लगा दिया, यहाँ इंडिविजुअल पे लगा हुआ है Z1 पे, यहाँ इंडिविजुअल पे, Z2 पे इंडिविजुअल लगाया। तो अभी आपने बाहर वाली चीज नहीं छेड़नी, अभी आपने अंदर वाली चीजों को पहले सॉल्व करते चलना है। इसको सॉल्व करें पहले, अभी तो इसको अप्लाई कर नहीं सकते बाहर को, तो आपने इसको पहले तो है ना आयोटा से हटा के आपने इसकी ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिख दी, -4, 6 लिख दिया आपने, इधर लिख दिया +5/2, -2, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट इसका माइनस में। हाँ, यहाँ पे इंडिविजुअल बार है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं राइट साइड पे, तो फिर जब कॉन्जुगेट आप इसका निकालेंगे ऊपर वाली चीज का, तो वो निकल के आएगा -4 - 6 आयोटा, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट की साइन प्लस थी तो कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस हो जाएगी, प्लस उतारा वैसी, 5/2 भी वैसे उतारा, यहाँ पे भी आपने इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके उतार दिया, माइनस से प्लस कर दिया 2 आयोटा को। अच्छा, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे आप, और अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना रियल पार्ट को आपने देखना है कि आपके सामने क्या आ रही है ऑपरेशन, आपके पास आ रही है एडिशन की ऑपरेशन, तो आपने रियल पार्ट को रियल में ऐड करा दिया यहाँ पे, यानी -4 + 5/2, कॉमा देके आपने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कराया, यानी 6 और -2 को लिख दिया। यहाँ आपने जो है इसको ऐसे ही उतारा अभी फिलहाल के दौर में, ठीक है, क्योंकि और इसको उस तरीके से लिख दिया आयोटा हटा के ब्रैकेट वाली फॉर्म में, ठीक है, कॉमा लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में गए, नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम लिया, 6 - 2 4 हो गया था। अभी भी ये ऊपर जो बार है चलता है, याद रखिएगा, इसको भूल लेगा नहीं, ये अगर आपने लगाना भूल गए तो आपका आंसर जो है ना फर्क आना है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ अब आप पूरी ऑपरेशन लगा सकते हैं, रियल को रियल में ऐड करा है यहाँ पे, -4 + 5/2, कॉमा देके
इमेजिनरी पार्ट -6 + 2, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो निकला -3/2, 4। यहाँ वाली चीज के अंदर एलसीएम लिख के ये इसको ऐसे उतार दिया। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई कि अब हम आराम से जो है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर सकते हैं। तो उसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप ऐसे करते हैं कि इसका बाहर हटा देते हैं और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो वो ये ऐसे शो हो गया, फिर इज इक्वल टू, ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। इसको हमने सॉल्व किया तो -3/2 आया, -4 आया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स बराबर है, तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज़ हमें जो है वेरीफाई करनी थी। किसी भी स्टेप में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं।